नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दीपावली के समय में जो एक ऐसा समय है जो साल में एक बार आता है, अपने घर के वास्तु को दूर कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं? और जब वास्तु आपके घर का दूर होगा तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, पैसे की बरसात होगी। समझिए, घर में आपका घर जो आपका है सोना उगलने लगेगा। केवल कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे आपको करना आवश्यक है। तो हम वही चीज देखेंगे कि वास्तु में जो है सो इसका अर्थात दीपावली का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर दीपावली में वास्तु का उपयोग करके अपने घर को सुव्यवस्थित सुसज्जित कर दिए तो आप समझिए आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब हम आते हैं वीडियो पर। सबसे पहली बात शास्त्रोक्त है, शास्त्र में यह वर्णन किया गया है कि मां लक्ष्मी की कृपा जो है सो दीपावली के दिन विशेष रूप से होती है और इसके लिए आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप समझें कि किसी भी अतिथि से बहुत सारा चीज आशीर्वाद आपको लेना है, बहुत सारा चीज मांगना है, तो अब वरदान मांगना है, तो आप समझें कि उसके लिए आप कितनी तैयारी करते हैं। और तैयारी करते हैं तो जो अतिथि हैं, आगंतुक हैं, वह इतना प्रसन्न आपसे हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि कहता है कि मुंह मांगा तुम इनाम हमसे मांग लो। उसी प्रकार यह दीपावली है कि दीपावली इतना प्रसन्न आप पर हो जाएगा, महालक्ष्मी की कृपा होने लगी। तो हम देखें कि कैसे है। सबसे पहली बात कि घर के जितने भी कबाड़ हैं उसे आप निकाल दें। क्लेटर अर्थात जितने भी कबाड़ हैं जो आपको उपयोग में नहीं आता है उसको आप घर से बिल्कुल निकाल दें। गरीबों को दे दें, कबाड़ वाले को दे दें, लेकिन यह निकाल दें। घर के कोने कोने से जो अनावश्यक वस्तु घर में पड़ा हुआ है, सालों से आप उसे हटाए नहीं हैं एक जगह से, और जब एक जगह से किसी चीज को हटाते नहीं हैं तो उसमें अस्थायित्व तो आ जाता है, जड़ हो जाता है वो, और वहां वास्तु दोष उत्पन्न करने लगता है। तो यहां से सारे चीज क्लेटर को हटाए। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जो खराब पड़े हुए हैं, घड़ी हैं, जो कंप्यूटर है, जो कोई भी चीज है जो बंद पड़ा हुआ है, उसे आप घर से निकाल दें, सर सफाई करें। उपयोग में आने वाला चीज है तो उसे उपयोग लें और नहीं तो कबाड़ वाले को दे दें। यह जैसे बुक्स है जो उपयोगी नहीं है, उसे अनावश्यक रखे हुए हैं, तो आप उसे पुस्तकालय में दान कर सकते हैं, नहीं तो सर सफाई करके एक कार्टून में पैक करके और उसका उपयोग लें। घर के ऐसे कपड़े जो आप उपयोग नहीं सकते हैं लेते हैं, जूता चप्पल जो उपयोग में नहीं लेते हैं, ऐसे जो भी सामान है उसे घर से निकाल दें। यह वास्तु दोष दूर करने का सबसे पहला फॉर्मूला है और यह दीपावली में ही हो पाता है। दीपावली में हम अपने घर की सर सफाई जब करने लगते हैं तो सबसे पहले अपने घर के इस क्लेटर को निकालें। दूसरी बात है तो घर के कोने कोने का जाला सफाई सारा चीज करें, एक एक सामान हटा करके, और उसको धुलाई करें, धो दें बढ़िया निर्मल पानी से, और उसके बाद नमक डाल करके उसका पोछा लगवाएं। कम से कम आपको सुबह शाम दीपावली के लगातार 5 दिन पहले से आप पोछा लगवाएं और घर का शुद्धिकरण करें। इसमें 1 लाख से भी अधिक कॉस्मिक एनर्जी घर में जनरेट होने लगता है, और जब घर में आपकी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होने लगती है तो निश्चित रूप से समझें कि जिस घर में आप रह रहे हैं वह घर आपका सोना उगलने लगेगा। अब उसके बाद आता है कि घर की जो रंग रोगन करवाते हैं, घर के रंग रोगन पर विशेष ध्यान दें। कभी भी आप गलत रंग रोगन घर में नहीं करवा लें
नहीं तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करेगा, और वास्तु दोष उत्पन्न करने से आप ये समझे कि आपका बहुत कुछ नाश हो सकता है। तो रंग रोगन करवाएं, अर्थात जो घर का कलर करवाते हैं, कलर 1000 वास्तु दोष को दूर करता है। तो क्या कैसा कलर करें दीपावली में, इस चीज को समझे। पूरे घर को ऑफ वाइट करवा दें, हल्का कोई भी कलर करवा दें। एक कलर है जो हम बता रहे हैं, बिल्कुल हल्का लाइट कलर इसको कहते हैं, घी के कलर का करवा दें। आप चाहें तो व्हाइट भी पूरा करवा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कैसा कलर करवाएंगे, आपकी राशियां क्या है, आप किस राशि से हैं, आपका लग्न क्या है, किस लग्न से हैं। अभी हम इस पर वीडियो को उधर नहीं ले जाना चाहते हैं, तो आप समझें कि घर का रंग रोगन उस हिसाब से आप करवाएं। अगर उत्तर दिशा है तो इसमें आपको हल्का नीला कलर या ऑफ बिल्कुल जो है सो ग्रीन कलर आप पूरे घर में करवा सकते हैं। पूर्व दिशा का है तो हल्का ग्रीन पिस्ता आप पूरे घर में करवा सकते हैं। अगर आपका दक्षिण दिशा है तो जो भी रेड फैमिलियर है उससे एकदम हल्का कलर आप करवा सकते हैं। कभी भी गलती से दक्षिण मुखी मकान वाले घर का पूरा कलर नीला कलर का ना करवा दें, ब्लैक टच ना करवा दें, या इस तरह से अपने घर में सावधानी रखें। आप पश्चिम दिशा है तो हल्का व्हाइट ले सकते हैं, क्रीम कलर ले सकते हैं, ये आपके घर के लिए शुभ हो सकता है। हल्का घी कलर का ले सकते हैं। तो इस तरह से चारों दिशाओं के कलर के बारे में हम बता दिए। जो आप घर को करवा लेते हैं तो आपका वही घर जो है वो आपका घर सोना उगलने लगेगा, सुख शांति देगा, समृद्धि देगा। सोना उगलने का मतलब जिस घर में शांति हो, जिस घर में सुख हो, जिस घर में समृद्धि हो, जिस घर में सामंजस्य हो, जिस घर में आपस में लोग मेल से रहते हो, जो घर एक प्रकार का स्वर्ग के समान है, तो यही सोना उगलने की बात कही जाती है कि आपका घर तो सोना उगलता है। जब ऐसा घर होगा तो लिख करके 100% कह सकते हैं कि कभी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर दूर नहीं जाएगी, आपसे कभी नाराज नहीं होगी। तो ये घर का कलर आप करें। आप इसके दूसरे पार्ट में आते हैं, घर का सोफा का भी आप बिल्कुल जो आप लेते हैं उसका कलर अपने सोच समझ करके राशि के अनुसार करें, दिशा के अनुसार ले, तो आपको ये बहुत ही अच्छा फलदायक होगा। अगर आप घर का बेडशीट वगैरह बदलना है तो कैसा रखना है, किधर है। अगर आपका बेडशीट निश्चित रूप से मास्टर बेडशीट जो है, सभी दिशाओं के बेडशीट अलग अलग होना चाहिए। आप अगर मास्टर बेडरूम की बात कर रहे हैं या SW के जोन में है तो निश्चित घी कलर का, ऑफ वाइट का ये आप वहां पर बेडशीट लगा सकते हैं, यह फलदायक होगा। टेबल क्लॉथ इत्यादि छोटे छोटे चीज पर आपको ध्यान देना है। वहां फ्लावर ऐसा रखना है जो अब घर का फ्लावर चेंज कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे जैसा भी हो, तो ये चीज आपको रखना, देखना, समझना आवश्यक है, क्योंकि घर आपका तभी सोना उगलेगा। आप ये समझिए कि अगर आप घर के पूरे दिशा में चाहते हैं कि कुछ पेंटिंग इत्यादि लगाना, तो उसी के अनुसार करें कि किस दिशा का आपका घर है, कौन सी आपकी राशि है, इस चीज को समझ लें। राशि प्रधान हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं कि किस दिशा, किस राशि के लिए कौन सा दिशा उपयुक्त हो सकता है। तो ये घर का कलर जो आपको सावधानी रखना है, यह आप अगर करवा लेते हैं तो निश्चित आपका घर सोना उगलेगा। अब फिर हम इसके आगे चलते हैं। ये घर अगर आपका साफ सज्जा हो गया, आंतरिक सज्जा हो गया, व्यवस्थित कर लिए, तो अब आपको क्या करना है, तोरण द्वार लगाना जरूरी है। मुख्य द्वार पे तोरण द्वार, और तोरण द्वार भी जो लगाना है दिशा के अनुसार लगाना है। कौन सा दिशा का घर है और उसमें वो चीज को पुट करना है, समावेश करना है। जैसे हम दक्षिण दिशा के बारे में बताते हैं, कभी भी नीला कलर का, ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको तोरण नहीं लगाना है।
अर्थात यहाँ पीला लगा सकते हैं, लाल लगा सकते हैं। यह तोरण द्वार लगाना आपके लिए फलदायक हो सकता है। अगर आप उत्तर दिशा का है तो इधर आप आम के पल्लव का आप तोरण द्वार लगाएं, अशोक के पत्ते का तोरण द्वार लगाएं, तो ये आपके लिए फलदायक होगा। और ध्यान रखें कि तोरण द्वार जब तोरण सूख जाए तो उसे तत्काल हटा दें। अब है कि घर को जनरेट करना है, एनर्जी डालना है, घर में पावर डालना है, सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए है कि घर का आपका दरवाजा भी, आपका खिड़की भी एंटी क्लॉक जो है सो जो विपरीत तत्व हैं वह नहीं करवाएं। अर्थात पूरे घर को आपका जो दरवाजा है, खिड़की है, इसे भी आप हल्का ऑफ वाइट करवा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। अब यहाँ पर जो है स्वास्तिक का निर्माण करना आवश्यक है। मेन गेट पर शुभ लाभ लिखना आवश्यक है, रिद्धि सिद्धि लिखना आवश्यक है। ये दुकानदार भाई लोगों के लिए भी है कि आप अपने जो दुकान है उसको सजाएं, तोरण से सजाएं। जो भी है, कभी भी आप उत्तर दिशा के जो आपका दुकान है, मकान है, लाइटिंग जो करें नीले कलर का हो तो ये बहुत अच्छा फल देगा। ग्रीन कलर का हो बहुत अच्छा फल देगा, और ये व्हाइट कलर का हो बहुत अच्छा फल देगा। अब बचें कि अगर उत्तर दिशा का है तो यहाँ पर आप रेड कलर कम से कम उपयोग करें। दक्षिण दिशा का है दुकान, घर, मकान, तो वहां पर आप जो है ब्लू कलर कम से कम उपयोग करें। अगर आपका नैऋत्य क्षेत्र का है तो वहां पर ग्रीन कलर कम से कम उपयोग करें, नीला कलर कम से कम उपयोग करें। तो ये सारे चीज आपको सावधानी रखना है। अगर ये सावधानी रखते हैं तो आपका घर सोना उगलने वाला हो जाएगा। अब प्रत्येक दिन आपको अभी से लगातार जो है भाई दूज तक आप घर में स्वास्तिक के साथ साथ रंगोली को बनाएं, और रंगोली में भी कलर को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर उत्तर दिशा का है तो कम से कम रेड कलर का उपयोग करें, दक्षिण दिशा है तो ब्लैक कलर या नीला कलर कम से कम उपयोग करें। तो ये सारा चीज है। पूर्व दिशा है तो यहाँ पर आप नीला कलर ले सकते हैं, ग्रीन कलर ले सकते हैं, और हल्का आप जो है सो व्हाइट कलर भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे चीज आपके लिए फलदायक हो सकता है। लेकिन ये सावधानी आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके घर में एनर्जी बढ़ जाए, और जब एनर्जी बढ़ जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगा, तो यह घर आपको महालक्ष्मी के आगमन के लिए उपयुक्त हो जाएगा। अब उसके बाद तिजोरी का आप ध्यान रखें। तिजोरी में आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र, समुद्री खड़ा नमक, 2 कौड़ी, ये सारे चीज बढ़िया से ला करके उसको प्राण प्रतिष्ठा करके अर्थात एनर्जेटिक करके और एक लाल कपड़े में डाल करके आप तिजोरी में रखें। कभी भी सालों भर आपको पैसे की कमी नहीं होगी, दरिद्रता घर में नहीं आएगी। तो ये सावधानी आपको रखना आवश्यक है। यह दोस्तों दीपावली के संदर्भ में आप क्या क्या घर में कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अब ध्यान दें कि जिस दिन दीपावली है उसमें पंच तत्व जो है उपचार करना आवश्यक है। गंगा जल को ले लें, दूध को ले लें, थोड़ा सा घी ले लें, गौमूत्र ले लें, थोड़ा सा गोबर का ये जो है मिश्रण बना करके पूरे घर में छिड़कें और उसे जागृत कर दें। जागृत कैसे करेंगे? 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके, या वहां पर जो है आप गायत्री मंत्र पढ़ करके और उस जल को अभिमंत्रित करके जागृत करके और घर में उसको छिड़कें। कम से कम एक दिन में 5 बार, जो दीपावली का दिन है उसके बाद आप पूजन में जाएंगे, पूजन करेंगे। तो ये सारे विधान जब आप कर लेंगे तो आपका घर सोना उगलने लगेगा। तो ये सारे चीज हम आपको आपके वास्तु दोष को दूर करने के लिए, घर को आप सजाने के लिए यह कार्य जब कर लेते हैं तो आपके घर में
बिल्कुल आपका घर बहुत हल्का हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और यहाँ पर आपकी लक्ष्मी की बरसात होने लगेगी, महालक्ष्मी की कृपा होने लगेगी और आप समृद्ध हो जाएंगे। धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट भी जस्ट कल आ रहा है और आप इसे देखेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।